गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बाल महाभारत का 10वां पाठ पढ़ेंगे पांडवों की रक्षा। इसके पहले हमने पढ़ा था लाख का घर, जिसमें दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहला करके पांडवों को वारणावत भेजा था और वहाँ पर लाख के घर में उनको रुकने के लिए कहा था। यद्यपि पांडवों को पता नहीं था कि ये लाख का घर है, और आप जानते हैं कि दुर्योधन का उद्देश्य था पांडवों को लाख के घर में जला करके मार देने का। तो क्या पांडवों की रक्षा हो पाई? देखते हैं कैसे होगी। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर तक जाने के बाद युधिष्ठिर ने का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ ना सकें। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहाँ पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन ने उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। तो बच्चों, वो जो विदुर का साथी आया था या विदुर का भेजा हुआ सुरंग बनाने वाला आया था, उसने कैसे विश्वास दिलाया युधिष्ठिर को कि मैं आपका साथी हूँ? उसने कहा कि विदुर ने जो भी आपको कहा है सांकेतिक भाषा में वह मुझे पता है और यही मेरे मित्र होने का सबूत है। तो युधिष्ठिर को विश्वास हो गया। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चहारदीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न होने पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। पांडवों को क्यों चौकन्ने रहना पड़ता था? क्योंकि पुरोचन कभी भी रात में हमला कर सकता था। आगे एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया।
नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पी कर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया और पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर पांडव इत्यादि न जल करके वो निकल भागे, लेकिन पुरोचन और उसके अन्य साथी उस आग में जल करके मर गए। यद्यपि लोगों को लगा कि पांडव इस लाख के घर में मारे गए और इसी वजह से वो लोग कौरवों की निंदा करने लगे, दुर्योधन इत्यादि की, धृतराष्ट्र इत्यादि की निंदा करने लगे। आगे क्या हुआ? वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटे ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडव तथा कुंती को जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे, परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। भीष्म पितामह तो मानो शोक के सागर ही में थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। तो बच्चों, भीष्म पितामह कैसे चिंता मुक्त हो गए? उन्हें विदुर ने बता दिया कि पांडवों को मैंने वहाँ से निकालने का प्रबंध किया था, संभवतः पांडव वहाँ से निकल गए हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। इसीलिए भीष्म को भरोसा हो गया कि शायद युधिष्ठिर और उसके भाई और माता कुंती बच गए होंगे। इधर पांडवों ने क्या किया? लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, बेचारी थककर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंखाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता व रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुँचे तो वहाँ विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र हैं। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। तो बच्चों, आपने जाना कि पांडव उस लाख के घर से निकल करके और एक गुप्त रास्ते से गंगा नदी तक पहुंच गए। और आपने देखा बच्चों कि गंगा नदी तक पहुंचने में भीम ने किस तरीके से अपने भाइयों और अपनी माँ की सहायता की, क्योंकि भीम बेहद शक्तिशाली था और उस शक्ति का उन्होंने सही प्रयोग किया। अपने भाइयों और माता को कंधे पर बिठा करके, उनके हाथ पकड़ करके, कमर पर बिठा करके जैसे कर सकते थे, और उस जंगल में झाड़ भरे रास्तों को हटाता हुआ वह गंगा नदी के किनारे पहुंच गया, जहां पर एक मल्लाह उनका इंतजार कर रहा था। फिर देखते हैं क्या करते हैं। सूरज डूब गया और रात हो चली। बच्चों, ये लेसन बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे, पांडवों की रक्षा भाग 2, और उसमें ही हम इस वीडियो
के अगले पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम ये पता कर पाएंगे कि पांडव वहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाते हैं और किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। इसके बाद फिर उनको किस तरीके से सफलता मिलती है, और जब उनके जीवित होने का समाचार धृतराष्ट्र इत्यादि को मिलता है, दुर्योधन आदि को मिलता है, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के में आपके लिए एक प्रश्न है, वह यह है कि पांडव लाख के घर से कैसे बच निकले। प्रश्न है, पांडव लाख के घर से कैसे बच निकले। इस प्रश्न का उत्तर आप न्यूनतम 40 शब्दों में लिख करके मुझे भेजिएगा और इन प्रश्नों को अच्छे से नोट करते जाइएगा, और उसके बाद फिर हम आपको अगले वीडियो में बाकी बातें बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।